दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान, जहां पे बातें होती हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी शिक्षा की और दवाइयों के विषय में आपको बताने की। तो दोस्तों आज हम जो बताने जा रहे हैं वो रहस्यमय दवाइयों के सीरीज यानी कड़ी के तीसरी दवा के विषय में बताने जा रहे हैं, जो घाव पे काम करती है, एब्सेस फ्रैंकुलोसिस पे आपको काम करती है और बिना ऑपरेशन के घाव को सुखाती है। चाहे कितना हो बड़ा घाव हो, एब्सेस हो, फ्रैंकुलोसिस हो, अगर उसमें पस बन गया हो, मवाद बन गया हो या मवाद नहीं बना हो, दोनों ही स्थिति में उस दवा का 100% उपयोग है और 100% कारगर है और 100% इफेक्टिव है। दोनों ही स्थिति में वो घाव को सुखा देती है। अगर पस बना यानी मवाद बना है तो पहले मवाद को बाहर निकालेगी, उसके बाद से उस घाव को सुखाएगी उसी दवा से। और अगर मवाद नहीं बना है तो घाव को दबा देगी और घाव को सुखा देगी। लेकिन अगर उस घाव में दर्द भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वो दवा है, होम्योपैथ की दवा है, जिसको हम लोग मेडिसिनल नाइफ यानी औषधीय चाकू बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि बिना ब्लेड लगाए, बिना चाकू लगाए घाव को फोड़ देती है और उसमें से मवाद को निकाल देती है। तो दोस्तों ये होम्योपैथ की दवा है हीपर सल्फर, जो मेरे हाथ में है हीपर सल्फर 30, देख लीजिए आप, हीपर सल्फर 30 है और यही घाव में, फोड़ा फुंसी में यूज होता है, जिसमें दर्द हो, सेंसेशन हो। इसका पेकुलियर सिम्टम्स ये है कि उस घाव में सेंसेशन यानी दर्द होना चाहिए। थोड़ा भी छू दे तो दर्द हो जाता है। दर्द से आप पीड़ित हो, थोड़ा सा हल्का लगे, हाथ से अगर थोड़ा सा छू दें तो भी दर्द हो जाए। ऐसे दर्द तो दिन भर बना रहता है, परंतु अगर उसमें छूने से भी दर्द हो, आपको उस पर हाथ न लगाने दे मरीज, तो समझ जाइए कि वो हीपर सल्फर का पेशेंट है, वो हीपर सल्फर का मरीज है। उसमें दर्द हमेशा बना रहता है, कराता रहता है और हाथ से छूने तक नहीं देता। इतना सेंसेशन, इतना सेंसिटिव, इतना वो मतलब सेंसिटिव रहता है घाव की, आपको हाथ तक लगाने नहीं देगा उसमें और दर्द से कराता रहता है। तो वहीं पे इसका यूज होता है। अगर दर्द उस घाव में नहीं है तो हीपर सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें दूसरी दवा का प्रयोग करते हैं। मैं अगले वीडियो में उस दवा के विषय में बताऊंगा क्या है। यह हीपर सल्फर होम्योपैथ की दवा है जिसको घाव में यूज करते हैं और इसके विषय में डिटेल्ड मेरे पिताजी बताए हैं, जो होम्योपैथ का प्रैक्टिस 34 साल से करते हैं। उन्होंने ही बताया कि इस पे तुम वीडियो बनाओ और इसको लोगों तक पहुंचाओ। तो मुझे इसके विषय में पता था और उनके बताने के बाद मैं इसके विषय में और डिटेल जानकारी लिया हूं और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि कभी ये दवा फेल नहीं होती है, 100% कारगर है। थोड़ा जो होता है हाथ, ये मोटी चमड़ी होती है यहाँ और पैर के घाव में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन वहां भी ये कारगर है और 100% काम करता है हीपर सल्फर। और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, कहा कि आज तक मेरे 34 साल के प्रैक्टिस में अभी तक इस दवा का कोई ऐसा मरीज नहीं मिला जिसपे ये कारगर नहीं हुआ हो और फेल हो गया हो, जहां पे ऑपरेशन की नौबत आई हो। तो इस दवा को शुरू करने के बाद से कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। दवा शुरू करने के 24 से 72 घंटा के अंदर घाव स्वयं फूट जाता है, उसमें से पस बाहर निकल जाता है और ये दवा घाव को सुखाता भी है। वहीं से इस दवा का इफेक्ट भी है कि ये पहले तो पस अगर बन गया, मवाद बन गया तो बाहर निकालेगा, उसके बाद से निकलने के बाद ये दवा उस घाव को सुखाएगा भी। तो घाव को सुखाने के लिए अलग से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हीपर सल्फर का इफेक्ट है। मेरे पिताजी के जो 34 साल का एक्सपीरियंस है इस वीडियो में समाहित है और उन्होंने ही गाइड किया है। मैं भी इसको उनको बताने के बाद मैं पढ़ा और इसके विषय में आप तक बताया और बहुत ही मार्वेलस दवा है। आप भी बोरिक मटेरिया मेडिका में पढ़ सकते हैं और पढ़ तो लीजिएगा, लेकिन अनुभव जो उन्होंने बताया कि 34 साल से मैं किसी भी पेशेंट को देता हूं, एक दिन के बच्चे से लेके आपको 100 साल के बुजुर्ग तक के, कहीं भी ये काम करता हो और आज तक इसका फेल्योर नहीं हुआ है।
आप कहीं भी जाइएगा घाव के लिए इस दवा को लोग बहुत इजीली रिकमेंड करते हैं। तो ये हेपर सल्फर आपको है, ये 30 पावर का आपको लेना चाहिए। जब तक घाव नहीं बहा हो तो 30 पावर का अगर लिक्विड में लिए हैं, डाइल्यूशन में लिए हैं, तो आप डाइल्यूशन में किसी भी होम्योपैथ दुकान से ले लीजिए हेपर सल्फर। और जब तक घाव नहीं बहा हो तो वहां पे आप 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार ले सकते हैं। और जब तक घाव नहीं बहा, अगर घाव बह गया, उसमें से मवाद बाहर निकल गया, पस डिस्चार्ज हो गया, तो आप दिन भर में 3 बार लीजिए। अगले 1 सप्ताह तक आप जो है आपका घाव सूख जाएगा और दर्द में ही भी आराम होगा। तो अगर पस बना हो तो भी इस दवा का यूज करिए, पस नहीं बना हो तो ये दवा उस घाव को वहीं दबा देती है। और अगर पस बना हो तो पहले डिस्चार्ज करती है, यानी पस को बाहर निकालती है, स्वयं घाव फट जाता है। इसलिए इसको मेडिसिनल नाइफ बोलते हैं, औषधीय चाकू बोलते हैं, क्योंकि घाव में ब्लेड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जब उसमें से पस बाहर स्वयं धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है, और ड्रेन होने के बाद से फाइनली जब ड्रेन हो जाएगा तो ये दवा जो है उस घाव को सुखा भी देती है। तो दोस्तों, ये है आपको जो मिस्टीरियस ड्रग्स है वो है हेपर सल्फर। आप इसको अपने परिवार, अपने फैमिली में जब भी आपको घाव या फोड़ा फुंसी हो, उसमें पस बन रहा हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। परंतु इसका जो सबसे पेकुलियर सिम्टम्स है कि उस घाव में सेंसेशन यानी दर्द होना चाहिए और छूने नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहस्यमय दवाइयों के सीरीज की तीसरी दवा होम्योपैथ की हेपर सल्फर है, जिसके विषय में हमने आपको बताया। आप इसके विषय में वीडियो को रिवाइंड कर करके देख लीजिए। जहां से भी आपको कहीं से कंफ्यूजन हो, हमारे इनबॉक्स में जाके प्रश्न करिए, हम आपको प्रश्न का जवाब देंगे। और कोई भी बीमारी के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको दूंगा। और ये हेपर सल्फर के विषय में लोगों तक जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।